नमस्ते जी। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ख्वाब, रास्ते और मंजिलें। और हम किरण, और आज हमारे साथ है हरविंदर कौर। बबली हम लोग बुलाते हैं प्यार से। बबली ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਸ ਹੋ ਗਏ ना? आहो तो गले दी नूं बन गई ਹੋਰ कभी सोचा सीगा ना। हेलो, क्या ये हो गया? क्या पंजाबी नहीं हिंदी बोलो भाई। क्या करूं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलका अमीन है। सॉरी सॉरी तो बबली को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। बबली दिल्ली थिएटर का एक बहुत जाना माना नाम है। एनएसडी पास आउट है। और कौन सा बैच था? 93 बैच का। और अलका आपकी सीनियर है मतलब? हाँ, मेरे ये बहुत ज्यादा सीनियर है। बबली के साथ हमारा एसोसिएशन बड़ा मजेदार है। क्या बात है? वो ऐतिहासिक टॉयलेट एनएसडी जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। हाँ। हमारी मुलाकातें अक्सर उस टॉयलेट में होती थी। बबली जानती थी ये किरण है, जो भी और हम जानते थे बबली है, ऐसे तो खैर और अक्सर मिल जाते थे और पंजाबी में बात होती थी। हाँ। और बबली का हमेशा कहना था किरण जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्ले करना है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टिंग करानी है, मैं इस प्ले से एक्टिंग करनी, तुसी मेरे कदों करोगे? मैंने कहा तू कर तो सही, शुरू तो कर। तो ये कई साल चला हमारा, आज तक प्ले नहीं हुआ। नहीं होगा। अच्छा बबली, ये बताओ कि तुम थिएटर में कैसे आई? मैं देखो थिएटर तो मुझे जब मैं थिएटर में आई तो पता चला भी थिएटर भी कोई चीज होती है ना सच में। हाँ। और क्योंकि मैं तो बास्केटबॉल खेलती थी। बास्केटबॉल खेलती? हाँ। अच्छा। वैसे मेरी हाइट देख करके कोई नहीं कहता कि ये बास्केटबॉल खेलती है, क्योंकि बास्केटबॉल में क्या होता है कि प्लेयर होते हैं लंबे है ना। लेकिन उसके अंदर एक ड्रिबलिंग भी होती है। मैं उसमें बड़ी फास्ट थी। तो वो ड्रिबलिंग के कारण मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। और उसके बाद फिर जैसे पंजाबी फैमिली में होता है कि लड़की पढ़नी चाहिए 16 क्लास। मैंने पूछा किसी से, मैं कहा कितनी क्लासेस होती हैं वैसे? थिएटर में आ कैसे गए आप फिर? मैं खेलते मतलब थिएटर में कैसे कूद गई? कुछ नहीं, मैंने जब बीए पूरा कर लिया अपना कपूरथला से मैं हूँ। बीए पूरी करके मैं जब हायर एजुकेशन के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला आई, मेरे घर वालों ने कहा कि ज्योग्राफी में तुम आगे पढ़ाई करो। तो मैं जैसे ही ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जाने लगी तो देखा कि नीचे थिएटर एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट करके बड़ा लिखा। तो मैंने क्या किया, मैं वहां देखा और उसके बाद सीढ़ियां नहीं चढ़ी। डिपार्टमेंट में किसी से पूछा यहाँ क्या होता है, तो उन्होंने कहा एमए होती है। मैंने कहा किस चीज की? थिएटर एंड टेलीविजन की। मैं कहा केड़ी एमए है जी? ऐसे भी कोई एमए? तो चलो ठीक है। तो मैं फिर बस वहां गई और एडमिशन वहां लेकर के गई। घर में हंगामे हुए, ये वो हुए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आ गई थिएटर पे। तो अच्छा, मतलब वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप एनएसडी आई थी? हाँ, क्योंकि देखियो एमए जो होती है 2 साल की है। अब 2 साल में थिएटर कौन सीख सकता है? 2 साल में तो आपको उसकी बेसिक चीजें चलती हैं। और फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं यार, ये अगर इस फील्ड को चुनना है तो फिर उसकी बारीकियों को जानना जरूरी है। और जो बारीकियां हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मिली है, एज यू नो, है ना, कितना मेरे को ये बात बड़ी वो लगी थी कि दिल्ली के लोगों को भी अंदर ही रहना पड़ता है। हाँ। दिल्ली के लोग अपने घर से नहीं आ सकते हैं कि दिल्ली के रोल जो होंगे या कि जो लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के लिए आते हैं, हाँ। उनको वहाँ हॉस्टल में रहना होता है, चाहे उनका घर दिल्ली में ही क्यों ना हो। हाँ। और ये उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। हाँ। तो फिर एनएसडी कैसे आई तुम? तो मैं जब वहाँ पढ़ रही थी तो पढ़ते वहाँ पे हमारे जो टीचर थे वो एनएसडी से थे, योगेश गंभीर जी। अच्छा। और नवनिंदर महल मैम। हाँ, तो नवनिंदर महल उस वक्त मैम हेड थी वहाँ पे। जी। तो मुझे वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि आगे भी यहाँ पे दिल्ली में जाकर के आप पढ़ सकते हैं थिएटर की पढ़ाई। तो मुझे लगा था कि 16 क्लास से तो पढ़ ली है यार, घर वाले यही चाहते थे 16 क्लास पूरी हो जानी, तो ये वो तो पढ़ ली, अब और कौन सी पढ़ाई करनी है। लेकिन थिएटर में आने के बाद मुझे ऐसा लगा जब मैं एमए कर रही थी कि दिस इज द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू। तो ये वो चीज़ थी, तो इसलिए मैं फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आई और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन भी हो गई। लेकिन मैं 1 महीना बाद एंटर करी थी वहाँ, क्योंकि मेरे एमए के एग्जाम नहीं हुए थे। अच्छा। तो पहले मैंने जाके एमए के एग्जाम दिए और फिर 1 महीना बाद सब लोगों को अपनी शक्ल दिखाई कि मैं आ गई हूँ।
वाओ। बट लेकिन पर भी एक बात बताइए, एक्टिंग करना अच्छा लगता है, जाहिर है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए हम लोग शायद थिएटर में हैं। माशाल्लाह। चाहे एक्टिंग के साथ और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हाँ, मेन एक्टिंग होता है। तो क्यों, क्या मिलता है एक्टिंग से? देखो, मैं तो ये कहूंगी कि मुझे बहुत कुछ मिलता है एक्टिंग से, क्योंकि एक एक्टिंग ही है, यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंस लगती है कि मैं हूँ, है ना। क्योंकि पंजाब या कहीं की भी आप लेडीज ले लो, यहाँ तक कि उनको इतना होता है कि आप छोटे होते हो, पहला भाई कह रहा नहीं ऐसे नहीं चलना, माँ कह रही नहीं ऐसे नहीं करना, अरे ये दुपट्टा लेके चल, वो चल, बोलने से पहले आपको सामने वाला कह देता नहीं। ये एक जगह ऐसी है, यहाँ आप अपने आप को कन्वे कर सकते हो। मेरे को अलग अलग जो है वो मिल रहे हैं, रोल मिल रहे हैं, उसमें भड़ास भी निकल जाती है, और साथ में ये भी होता है कि आप इतनी सारी चीजें जो आपके अंदर दबी हुई होती हैं वो बाहर निकलती हैं। और आप लोग लाखों करोड़ों खर्च करते हैं मेडिटेशन पे, इस पे, तो मैं ये कहती हूँ कि थिएटर एक ऐसी चीज है, यहाँ पे आपको सिंसियरिटी के साथ अगर आप अपनी कोई भी काम करते हैं तो मुझे लग रहा है मेडिटेशन उसी में है। थेरेपी भी सो है, दिस इज द थेरेपी भी है। या मैं थेरेपी की जो आपने बात करी, मैं मस्कट ओमान में थी बीच में, तो मैंने वहाँ पे ये थेरेपी करती थी कि जैसे 50 साल के बाद लड़कियों को, लेडीज को मेनोपॉज हो जाता है। वैसे मैं 50 साल की लड़की ही कहती हूँ, आज भी अपने आप को भी लड़की कहती हूँ, तो उसको मैं थिएटर से उनको हेल्प करती थी। बहुत बढ़िया, ये बहुत है। अच्छा, ये जो है ना, उस टाइम जो एक लंबा अरसा जो विदेश में रही हैं, हाँ, उस दौरान का हम लोग को बहुत कम मालूम है एक्चुअली क्या क्या कर रही है। थोड़ा सा बताओ ना उस दौरान क्या कर रही थी। ऐसा है अलका दी कि लोग सारे यही कह रहे हैं कि बीच में रेपर्टरी के बाद या बाहर थिएटर करने के बाद मैं बाहर चली गई और उसके बाद मैंने छोड़ दिया सब कुछ। ऐसा नहीं है। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आई वॉज वेरी मच विद द थिएटर, क्योंकि थिएटर के बिना कोई जिंदगी नहीं है थिएटर में आने के बाद। तो मैं वहां पे रह करके पहले तो यहाँ नेशनल लेवल पे करती रही, और फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के बहुत थिएटर किया। मैं अपने नाटक लिखती थी, पब्लिश भी हुए हैं नाटक, और अपने ही नाटकों को डायरेक्ट करती थी, जो मैंने कनाडा में किए, लाहौर में किए। और लाहौर में भी काफी आधी ऑडियंस तो आपके लाहौर में है, कनाडा में भी है, और साथ साथ में रह करके वहां रहते हुए मैंने फिल्म्स भी करी, और उन फिल्म्स को नेशनल अवार्ड भी मिला। तो मैं काम करती रही। लेकिन हमारे में मैं देखती हूँ थिएटर के लोग कैसे होते हैं कि अगर आप मंडी हाउस में जाकर के परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप थिएटर नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, सिर्फ मंडी हाउस में ही आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ये नहीं है कि थिएटर कर रहे हैं, जो लोग दिख रहे हैं। तो है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ पब्लिक, एक बहुत सिंपल सी बात होती है, हम लोग बहुत सारे तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, हमें बहुत नए नए तरह के रोल्स मिलते हैं, और हर एक का अपना तरीका होता है उस कैरेक्टर तक पहुंचने का। तो तुम्हारी क्या अप्रोच रहती है जब भी तुमको एक रोल करती हो, कैसे उस तक पहुंचती हो, कैसे उससे डील करती हो? मैं ये कहती हूँ कि कोई भी रोल जब मेरे को मिलता है तो पहले तो मैं बिल्कुल अपने आप को ब्लैंक छोड़ देती हूँ। अच्छा। कि मुझे कुछ नहीं पता। वो स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, जब स्क्रिप्ट के अंदर से ही मुझे वो प्रोसेस मिल जाता है कि स्क्रिप्ट में उस जगह उसका स्थान क्या है ये कैरेक्टर क्या स्टोरीज की तरफ घूम रही है या ये स्टोरी की तरफ घूम रही है या क्या। तो उन चीज़ों को लेकर के मेरा ये है कि मैं आराम से उसको पढ़ती हूँ। कोई इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। पहले तो मैं पढ़ती रहती हूँ उसको, स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ती हूँ, और फिर मैं आराम से बेड पे लेट जाती हूँ और पूरा इमेजिन करती हूँ। और ये मेरा प्रोसेस हर चीज़ में है, चाहे वो थिएटर में है या वो है। और फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस मुझे ये है कि मैं समझ लेती हूँ। जब मेरे टेक्स्ट मेरे को समझ में आ जाता है तो कैरेक्टर समझ में आता है। तो मैं सिचुएशन प्ले करती हूँ, ना कि कैरेक्टर प्ले करती हूँ। तो जब सिचुएशन इम्पोर्टेंट क्या होता है आपको किसी कैरेक्टर के में, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है? मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होती है उस कैरेक्टर के लिए कि क्या जो कैरेक्टर है, क्या आप जो उस कैरेक्टर के अंदर है, या मैं ऑडियंस तक उसको कैसे पहुंचाना है। जब तक मैं उसको खुद बिलीव करना अपने आप में, बिलीफ बहुत जरूरी है। तो मैं उसको बिलीव करके, जब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा तो ऑडियंस को मैं उसका विश्वास कैसे दूंगा? वो तो जरूरी है। देखो, विश्वास नहीं करोगे ना आप कैरेक्टर पे तो पोर्ट्रे नहीं करते, फिर चुप हो जाओगे, फिर पंजाबी शुरू हो जाते हो। नहीं, पंजाबी देखो, पंजाबी नहीं यार, ठीक है यार, पंजाब लो। तुम्हें पंजाबी से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए आसान है हिंदी में बोलना। लेकिन एक मैं भी आपको रोकूंगी। क्या? ये कह रहे हैं ना पंजाबी, जितने
इतने पंजाबी कैरेक्टर अलका अमीन जी ने किए हैं और किसी ने नहीं किए, मैं बता दूं और इन्होंने। एक किसी काम के लिए तो इन्होंने हमें भी फोन करके पूछा था ये कैसे पढ़ना है, ये कैसे करना है, और हम बड़े खुश हुए थे कि शायद बेचारी पहली बार। हाँ, कितने पंजाबी के? पता नहीं इतनी ही आती है कि ना पूछना पड़ता है तुम लोग मेरे। अभी एक फोन करवा दूंगी ना पंजाब से, तो वो कह देंगे अलका अमीन, हाँ जी वो तो पंजाबन है। देखो जरा, हाँ। चलो छोड़ो मेरी बात छोड़ो, वापस हरविंदर पे आते हैं।